अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुराद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप बताओ क्या हाल-चाल है? बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, दुआ है आपका। हाँ, बताओ कैसा एक्सपीरियंस रहा सऊदी अरेबिया में, कैसे आए? सऊदी अरबिया में तो यार क्या बताएँ यार बहुत पहला सफ़र कब पहले तो किया, कैसे आए? कितने पैसे लगे? पहले सफ़र में तो हमारे दोस्त हमारे साथ में ही पढ़ने वाले हाफ़िज़ साहब बुलाए थे हमको, तो हुँ, सस्ते में ही आ गया। मैं 2018 में आया था, उस टाइम 45,000 के आस-पास लगा था इंडियन रुपीज़। टोटल खर्चा 45,000 रुपया लगा था। सर्विस का जितना होता है उतना लिया। हाँ, फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा? तो 2018 से माशाअल्लाह मैं एक ही घर में अबहा में था, काम किया। कितने साल? हुँ, 4 साल, साढ़े 3 साल काम किया मैं, साढ़े 3-4 फिर साल हाँ। फिर तो मैं वहाँ से खुद छुट्टी जाके आया, एक बार छुट्टी गया, 3 महीने की छुट्टी गया, फिर दोबारा आया। उसके बाद 1 साल काम किया, फिर खुरुज चला गया अबहा से। फिर अभी खुरुज इसलिए इस नियत से गया कि अब नहीं आऊँगा सऊदी अरबिया, लेकिन ये सऊदी अरबिया में लत लग जाता है ना, कहते हैं कि छूटता नहीं है सऊदी अरबिया का। फिर दोबारा यार जाके कोशिश इसी नियत से था कि नहीं आऊँगा अब, लेकिन इस 1 नियत से साल हम डेढ़ 4 बार गए हैं। अच्छा, यार सऊदी अरबिया सच में यार छूटता नहीं है, अच्छे-अच्छे तो देखो यहाँ पे कितने बुजुर्ग लोग पड़े हैं, 50 साल के आस-पास, 60 साल के लोग यहाँ पे पड़े हैं यार। हालाँकि उस टाइम जाके घर पे रहना चाहिए यार। फिर अभी दूसरा वीज़ा कैसे मिला? दूसरा वीज़ा यार बहुत परेशान हो गया था यार मैं, घर पे 1 साल रह गया था ना, डेढ़ साल परेशान हो गया था यार, कैसे क्या किया जाए? एक ही सहारा दिख रहा था सऊदी अरबिया चले। क्या हो गया? दोस्त दोस्त ही भेजा था वीज़ा। हुँ, हाँ, तो दोस्त के थ्रू एक आदमी बुलाता है सऊदी अरबिया, वही बुलाया था। तो कुछ ज़्यादा ही पैसा खर्चा कर लिया मेरा, 80,000 रुपया खर्चा हो गया था, दूसरे वीज़े पे जाने 80,000। का। हुँ, रियाद में अक्सर जो लोग वीज़ा देते हैं, वो रियाद में वीज़ा फ्री मिलता नहीं। 80,000 टोटल लग गया था। रियाद से फ्री वीज़ा मिलना मुश्किल रहता है। वो बोल के भेजे थे इंशाअल्लाह जाओ अच्छा कफ़ील है, तो अच्छा कफ़ील नाम के लेके भेजा तो आने के बाद 4 महीना काम किया उस मैडम के पास, वो मैडम भेज दी कहीं और, अपनी सहेली के घर पे। अच्छा, रियाद में अक्सर 3-4 घर का काम भी कराते हैं। हाँ, बहुत लोग को कराते हैं, लेकिन यहाँ पे यार गाड़ियाँ धुलना बहुत है यार। सबके घर में 4 गाड़ी, 5 गाड़ी, हर घर में 10 गाड़ी है, इसी के घर गाड़ी है। हर घर में 10 गाड़ी, 8 गाड़ी, 5 गाड़ी। एक आदमी पे एक गाड़ी है। हाँ, हर जितने घर में जितने पहले बंदे हैं, पहले लोग सबके लिए 1-1 गाड़ी है, 2-2 गाड़ियाँ हैं। काम करने के लिए लोग दूसरे गाड़ी से आते हैं, घूमने के लिए किसी और गाड़ी से जाते हैं। मेरे घर पे भी 4 गाड़ियाँ हैं, चारों डेली साफ करना। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ी मिल रही। सही है अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, अल्लाह का करम है बहुत ड्यूटी थोड़ा मुख्तसर है, ज़्यादा नहीं है। फिर अभी फैमिली कैसे बुलाया था? हाँ, फैमिली जो लोग भी 1 साल रहने के बाद ही बुला लिया ना, 1 साल हो गया ना मैं 1 साल कुछ महीने हुए। मैडम को बोला मैं नहीं, अपनी बीवी को बुलाना चाहता हूँ उसकी उम्रे के पूरी लिए। डिटेल बताओ ताकि जो लोग बुलाना चाहते हैं, वो कैसे बुलाएँ? उनके लिए क्या आसान रहेगा? आसान ही है, उम्रा वीज़ा निकाल के आप चाहें तो सऊदी अरबिया से भी निकाल सकते हैं उम्रा वीज़ा। यहाँ से निकालने में 500 रियाल खर्चा लगता है एक उम्रा वीज़ा का और बाकी कुछ नहीं करना है, उम्रा वीज़ा निकला, अप्रूव होने के बाद टिकट निकाल के बस चले जाओ। मुश्किल नहीं है उम्रा वीज़ा और एक होता है वो विज़िट वीज़ा। मैं विज़िट वीज़ा के बारे में भी पता किया था, वो लखनऊ जाना, फिंगरप्रिंट करना, क्या-क्या उसमें बता रहे थे बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं वो नहीं किया। उम्रा वीज़ा आसान है बिल्कुल, वीज़ा आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, सऊदी अरबिया से भी निकाल सकते हैं और इंडिया से भी निकाल सकते हैं। इंडिया में तो लगभग 10,000 के ही आस-पास है, 10-12 हज़ार रुपया। ये अभी हज का टाइम चल रहा है ना, तो मैं इसके 3 महीना पहले ही बुलाया था, तो इसलिए थोड़ा महँगा पड़ गया था।
और ऊपर से इसके वजह से भी महँगा हो गया, तो लड़ाई की वजह से। तो टोटल आपका पैसा कितना लगा था? टोटल वीज़ा में 2 बच्चे लोग को भी बुलाया था ना, 50,000 रुपया लग गया था वीज़ा का हुँ, और रिटर्न टिकट भी निकाल लिया था 1 लाख में। हाँ, 90,000 का रिटर्न टिकट निकाला था, तीनों लोग का। 1.5 लाख रुपया लगा था और बाकी इधर खर्च। अल्हम्दुलिल्लाह जो जिस मकसद से बुलाया था हो गया, सही हो गया। सही से उनका उम्रा कर लिए वीज़ा कितने दिन का बच्चे होता है? वीज़ा 90 दिन का होता है। मुझसे एक गलती हो गई थी, 90 दिन का वीज़ा होता है। आप 90 दिन सऊदी अरबिया में स्टे कर सकते हैं। बहुत लोग और मैं मुझसे ये गलती हो गया था, वीज़ा निकलने के 10 दिन 15 दिन के बाद मैं टिकट करवाया था। तो मैं बहुत पता किया, बहुत लोगों से इधर-उधर पूछा तो बोले यार वीज़ा में तो इतने तारीख को एक्सपायरी डेट है, उससे पहले-पहले निकल जाना। बाद में मेरे दोस्त करीबी काम करते हैं ना एयरपोर्ट पे, वो बताए मुझे वो वीज़ा कब एक्सपायर हो रहा है उससे मतलब नहीं है। आप 90 दिन स्टे कर सकते हैं सऊदी अरबिया में और मैं उससे पहले-पहले भेज दिया था। 10 दिन 15 दिन पहले ही भेज दिया। डर हाँ, गया था कहते लोग इससे जुर्माना आ जाएगा। हाँ। ये अपना टाइम जोड़ते हैं एयरपोर्ट से एयरपोर्ट तक। हाँ, आप एयरपोर्ट में दाखिल हो गए ना, एंट्री कर गए, उस दिन से जोड़ा जाता है 90 दिन। 90 दिन आप स्टे कर सकते हैं। ये नहीं कि आपका वीज़ा इतने तारीख को एक्सपायर है, उससे पहले-पहले निकलना, ये नहीं है। आप 90 दिन स्टे कर सकते हैं सऊदी अरबिया में, ये बहुत लोग को नहीं मालूम है। बाकी यहाँ से जो उम्रा करने गए थे, कैसे गए थे? बस से गाड़ी अपनी गाड़ी लेके? हाँ, नहीं, बस से ही गया था मैं। बस यहाँ से से ही कितने गया पैसे था। लिए रियाद से? तो होटल दिया, कहाँ कैसे ट्रैवल कराया, क्या किया? मुझसे गलती हो गया था ये, मुझे जाना चाहिए था कम से कम 1 हफ्ते का। मैं बहुत अफ़सोस हो रहा है अभी, फैमिली को भी भेज दिया और आखिरी हुँ, समय में मैं उम्रा किया, ईद के बाद। मैं सोचा रमज़ान में जाऊँगा उम्रा करने, फिर रमज़ान में इतना ज़हमा हो गया था, जा भी नहीं पाया रमज़ान में। फिर रमज़ान के बाद गया ईद के बाद, हुँ। तो टिकट तो ज़्यादा नहीं लगता है, ₹150 एक आदमी का। 3 साढ़े 300 हम लोग को लगा था ना, अलग रूम मिलता है ना फैमिली लोग के लिए। 350 1 दिन का? नहीं 3 दिन का, मक्के में 1 दिन रखते हैं, बाकी 1 दिन पूरा नहीं रहते हैं, 12 घंटा रखते हैं बस। बाकी सफ़र में ही गुज़रता है, ज़्यादा टाइम तो सफ़र में ही होता है। मदीने में ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे रुकते हैं बस, 4 घंटे से 10 कै दिन के सफ़र पे निकले थे रियाद से? उम्रा के लिए टोटल 3 दिन का, उसी में आना-जाना 3 दिन पूरा हो जाता है। 4 लोग गए थे आप, कितने पैसे लिए थे टोटल? हाँ, 4 लोग गए थे तो 500 रियल लगा था। वैसे तो पैसे कम लिए हैं, बहुत कम लगता है। लेकिन फैमिली के साथ है तो 1 हफ्ते के जाए, हमें लग रहा है वो सही रहेगा। बिल्कुल, फैमिली बुलाए ना तो कम से कम 1 हफ्ता, मुझे इतना अफ़सोस हो रहा है मुराद भाई, क्या ही कर सकते हैं, टाइम भी वक़्त भी नहीं था मेरे पास। टिकट भी पूरे हो गए थे, टिकट का दिन भी निकल आ गया था। हाँ, आपको ज़्यादा दिन के लिए कम जाना से कम चाहिए था। कम से कम 1 हफ्ता के लिए जाना चाहिए था। अब जो लोग ये वीडियो देखेंगे उनके लिए नसीहत रहेगी कि वो कैसे बुलाना चाहें बिल्कुल तो उनके लिए नसीहत आसानी रहेगी। पैदा होगी। दूसरी बात, कई दिन और के सफ़र उम्रे पे के लिए जाएँ। कोई अपनी फैमिली को जब बुला रहा है ना, तो जिस दिन बुलाए उसके आते-आते 10-15 दिन के अंदर में जाके उम्रा कर लें, ताकि दोबारा भी मौका मिले तो जा सके यार। मैं ये गलती किया, मैं बोला चलो रमज़ान में जाएँगे इंशाल्लाह और फिर हम रमज़ान में वक़्त भी नहीं मिला। फिर ईद के बाद प्लान बनाया, ईद के बाद भी ऐसा मुश्किल हो गया था, मैडम कह रही जाओ जल्दी से आ जाओ जाके और हाँ, मेरे ये पास 10 दिन का टाइम था ईद के। हाँ, शुरुआती रमज़ान में उम्रा कर ले। इसीलिए जब बुलाओ फैमिली को ना तो तुरंत जाके उम्रा कर लो ताकि दोबारा भी मौका लगे तो जा सके या फिर कोई भूल-चूक हो गई तो दोबारा जाके कर सके। अच्छा, वहाँ पे जो होटल पे रुके थे, तो होटल से जो मक्के तक जाने के लिए बसें वो गवर्नमेंट वाली थी या इन लोगों ने अपनी टैक्सी दी थी? कुछ नहीं था, वहाँ पे चल के ही जाते हैं, पैदल ही पैदल वाला था? पैदल ही। 2 किलोमीटर के आस-पास में, 2 किलोमीटर से उसी दायरे में होटल मिल जाता है। हुँ, हरम शरीफ से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के फासले रहता है रूम। तो ये हाउस ड्राइवर का काम कैसा है? जो लोग आना चाहते हैं, कुछ लोग तो काफ़ी खुश रहते हैं घर की ड्राइवरी में। आपका अपना एक्सपीरियंस क्या रहा? हमारा अपना क्या बताएँ, अभी यार मैं सोचता हूँ यार घर पे ही जाके रहना सही है, मेरे अपने हिसाब से, यहाँ पे नहीं सही है। बीवी बच्चे लोग के साथ में रहना ही पसंद है, अब क्या कर सकते हैं अभी बस
सोच रहा हूँ बस यही सफ़र रुकूँ 1 साल, अगले ईद में निकल जाऊँ। इंशाल्लाह खरूच ही जाऊँगा। इस नियत से जाऊँगा कि अब नहीं आऊँगा। देखेंगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जाने के बाद कोई जुगाड़ लग गया तो वहीं पे रहेंगे। अल्लाह ने अगर कोई हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर सऊदी तो ज़िंदाबाद है। कोशिश करेंगे कि इंडिया में ही रहें बस। इंडिया से जो नया आदमी आता है उसके लिए क्या आसान है? ड्राइवर में आना या बाहर कंपनी में आना, या जो अगर कोई दूसरा काम नहीं जानता तो उसके लिए हेल्पर में आना या ड्राइवर में आना सही रहता है? ड्राइविंग आता है तो ड्राइविंग में ही आ जाए लेकिन रियाद में यार पुराने नए ड्राइवर को नहीं बुलाते हैं। रियाद में जो है पुराने ड्राइवर को ही बुलाना चाहिए बस। और दूसरी जगह भी ना कहीं भी दम्माम हो गया, जिद्दा हो गया और अबहा हो गया, इसी जगह पे ना अबहा खासतौर अबहा में ना पुराने नए ड्राइवर को बुलाते हैं ज़्यादा। क्योंकि वहाँ पे एकदम ईज़ी आसान है गाड़ी चलाना, एकदम खाली रोड रहता है। रियाद बहुत भीड़ है। रियाद में बहुत भीड़ है। भीड़ है और समझो कि रोड पे निकलने से पहले-पहले यार आपको हर चीज़ से फ़ारिग होके ही जाना चाहिए। क्योंकि कहीं भी निकलोगे चाहे 10 किलोमीटर के फासले में आप गए ना, तो 1 घंटा मान के चलिए 1 घंटा आधा घंटा लग ही जाता है, इतना भीड़ रहता है। लेकिन हमारा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है वो ये मानना है कि अगर हाउस ड्राइवर में आदमी ना आए तो बेहतर है, क्योंकि ये बोनस नहीं देते हैं। बिल्कुल हाँ, ये सबसे तो हम बिल्कुल हो गए यार। जो चाहे आप सैलरी 10 साल 20 इन्फ्लुएंस साल भी रेट के काम हिसाब कर से लिए बढ़ना आपको चाहिए। कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, जो सैलरी इन्फ्लुएंस रेट होता है, महँगाई मतलब जैसे इंडिया में महँगाई भत्ता बढ़ता है, तो जो हुँ, कंपनी होती है उन पे नियम लागू होता है महँगाई भत्ता, सैलरी इंक्रीज़ करना है आदमी की। हाउस ड्राइवर में ऐसा नहीं। हाँ, जो बिल्कुल हाँ। वैकेशन सैलरी होती है कि आदमी जो छुट्टी पे जाएगा, तो उसकी एक सैलरी दी जाएगी। अगर इनसे माँगो तो ये कहते हैं हमारे पास है नहीं। अच्छा है नहीं तो क्या करोगे? जेब से निकालोगे? या महकमा चले जाओ। अगर महकमा अदालत जाते हो तो वो दिलाएँगे। फिर अच्छा आदमी दिला सकते हैं, हाँ? मंज़र ये आता है कि उसको न्याय खुरुच जाना पड़ता है। हम 4 न्याय खुरुच गए हैं। अच्छा कंपनी में ये होता है कि अगर आपकी ओवर एज हो गई, उनको लड़का चाहिए होता है। आप दिखते कैसे हैं इससे नहीं मतलब। पासपोर्ट पे हुँ, आपकी कितना लिखा है, वो 21 से 38 लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। तो उसमें हुँ। हर आदमी आ नहीं पाता। लेकिन अगर किसी के पास मौका है, तो वो कंपनी में आए, हाउस ड्राइवर में ना आए। बिल्कुल, बिल्कुल हाँ, अगर कंपनी सही मैडम बेहतर है। चिड़चिड़ वाली मिल गई, तो उसका ब्लड प्रेशर, शुगर सब कुछ हो जाता है। यहाँ कई जानने वाले हैं जिनके पास यही परेशानी है। अच्छा एक वीज़े हुँ, में अगर आदमी आ गया तो वीज़ा इतना आसान नए आदमी ये बदलना नहीं होता कि वो फिर से 80, 90, 1 लाख रुपए लगाएगा। वो हो सकता है इंडिया से जब आया हो तो कर्जा ब्याज लेके आया हो। वो 2 साल अदा करेगा, वीज़ा कैसे कर्ज़े लेके बदलेगा? जाते हैं। अगर कंपनी में आता है तो सैलरी 2 साल पे उसकी 100-200 बढ़ जाती है। उसको ₹3300 बोनस मिल जाता, 2 साल के बाद जो छुट्टी मिलती है ₹3300 बोनस मिल जाता। और अगर वो 1500 पे आया तो उसकी 1700 हो गई। यहाँ 1700 बढ़ाने में 4 साल चले जाते हैं। हाउस ड्राइवर में तो भाई बहुत हाँ, तो जो कोई नए भी आदमी मतलब ये कंपनी में वीडियो ही जो आए लोग तो बेहतर है। देखेंगे उनके पास अगर मौका है, कंपनी का वीज़ा मिलता है तो अच्छी बात है। कंपनी में आना हुँ, सबसे बेहतर रहता है। बाकी हम लोग अपना-अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, ना मना कर रहे हैं, ना दावत दे रहे हैं। बिल्कुल हाँ, हम लोग क्यों मना करेंगे भैया। कंपनी में आप 10 साल गुज़ार दोगे तो आपको अच्छा खासा फिर ऐसा हो जाएगा कि आप जाके इंडिया ना भी आओ तो आप कुछ कर सकते हो, इससे आपको बोनस मिल जाएगा, हाँ। मतलब कुछ जो पीएफ फैमिलियाँ हैं जो कटता है ना, बहुत अच्छी, हर बहुत केयर कंपनी में करती हैं। कटता है। हाँ, नहीं फैमिली भी बहुत हैं, बहुत केयर करती है लोगों की, बड़ी अच्छी फैमिलियाँ हैं। लेकिन निकलने हुँ, पे होता है कि अगर फैमिली अच्छी निकल गई, और अगर हुँ, उसमें से एक भी आदमी चिड़चिड़ वाला हो गया, तो चिड़चिड़ में आदमी का मतलब जीना हराम हो जाता है, फिर उसके लिए मुश्किल हो जाता है काम करना। क्योंकि जहाँ पे आदमी रहता है, वहाँ चिड़चिड़ में कैसे काम करेगा? बहुत मुश्किल हो और जाता है और 6-7 दूसरा रात लोग तो होते काटना हैं, ही एक पड़ेगा पे एक कैसे ऐसा भी। आदमी मिल जाता है। चाह के भी नहीं कुछ कर सकते इनके साथ यार। नहीं, जहाँ काम करोगे, नौकर हो, उनसे चिड़-चिड़ कैसे करोगे? उन्हीं घर में काम कर रहे हो। वही तो, भई उनका जितनी तुम सैलरी पाते हो, उतना उनकी बिजली खर्चा है। उनसे चिड़-चिड़ करोगे? चलिए अच्छा हाँ, नहीं कर सकते हैं। और जो लोग अच्छे हैं, वो मुखालफा दे देते हैं। बाकी ड्राइवर में मुखालफा भी तो अपना रहता है, एक्सीडेंट भी अपना रहता है। आपका आया कभी मुखालफा वगैरह? 7 बार मुखालफा आया। 7 बार, क्या चीज़ का मुखालफा आ गया? अभी जब हम पिछली बार घर से वापस आए थे, तो वो रोड जो नया था, वो पहले 100 का था। साइड में दूसरा रोड बना दिया, हाफ मून अजीजिया रोड यहीं पे है। तो दूसरा रोड बना दिया हुँ, 80 का, वो पहले नहीं था, हमारा आना-जाना उधर नहीं था। 80 के रोड हुँ, 100 के रोड से हम क्रॉस किए और चले गए। उसपे 5 कैमरे आए। अच्छा, 5 कैमरा?
5 ये आए, एक एयरपोर्ट पे ये जो हमारे साथ है, तो उतनी टाइम लाइसेंस हुँ, हमारे पास नहीं था। पुलिस वाले ने कहा कि जाओ, तो हमने कहा ठीक जा रहे हैं। मैडम ने कहा था 10 मिनट रुको, तो दूसरा हुँ, ड्राइवर हमारे साथ था, हमने उससे कहा कि चलो ये बोल दिया ये मुखालफा दे देगा। तो इन्होंने कहा मुखालफा कैसे दे देगा, हम बात कर लेंगे। हमारे पास लाइसेंस नहीं था, ठीक है भाई। ये आगे जाके रुक गए, हम भी रुक गए, हमको रास्ता नहीं पता था। मैडम ने इनसे ही कहा था कि 10 मिनट रुकना है, मतलब वो अंदर अपना इमिग्रेशन हुँ, चेक करेंगी, उसके बाद चले जाओ घर। तो फिर हमने देखा कि वो आ रहा है, हमने उनसे कहा चल निकलो, कहीं रुको कुछ नहीं होगा। आया, उसने लाइसेंस उनको हुँ, पार्किंग हुँ, का मुखालफा दे दिया, हमारा पार्किंग और लाइसेंस का मुखालफा दे दिया। तो 5 वो और 2 वो, 7 मुखालफे आए हैं, 6 हमने भरे हैं। टोटल कितना? 113 रुपए आता है एक का। तो 1000 के आस-पास का हो गया था आपका मुखालिफ। और एक बार गाड़ी लड़ी थी, वो भी केरला का लड़का था, तो मदरसे में गाड़ी लड़ी थी। हुँ, उसमें हमको अफ़सोस भी बहुत है, वो घुस रहा था, तो हमने उसको रोका कि क्या कर रहे हो भाई? नया ड्राइवर था शायद। तो उसने हाथ दिया कि हुँ, तुम जाओ ना, क्यों चक्कर में पड़ते हो? अच्छा, अच्छा, उसकी गाड़ी हमारी गाड़ी के एकदम बराबर आ गई थी। जब उसने कहा कि जाओ, तुम क्यों चक्कर में पड़ते हो? तो फिर हम आगे निकल गए और हुँ, वो भी आगे बढ़ाया। तो उसका आगे का हिस्सा हमारी साइड की पीछे की जो दरवाज़ा होता उसके बाद रगड़ गया। अब वो सामने सिक्योरिटी वाले थे, मतलब स्कूल वाले, वो लोग आ गए, क्या हुआ, क्या हुआ? तो हमने कहा ऐसे गाड़ी लड़ गई। अब वो कह रहा हमारी गलती नहीं। तो वहाँ पे फ़ोटो हुँ, खींच लिया सिक्योरिटी वालों ने, फिर कहा अंदर पार्किंग में लगाओ, यहाँ बहुत भीड़ है। वहाँ जाके लगाया, वो लोग आए, फिर दूसरे लोग इकामा ले लिया, चेक-वेक किया। फिर कहा पुलिस अगर लाइसेंस ना हो तो पुलिस को बुलाएँ, लाइसेंस है तो फिर नजम को बुलाएँ। लाइसेंस दे हुँ, दिया तो फिर नजम को बुलाया। अब वो मान ही नहीं रहा लड़का, उसने अपने कफ़िल को बुला लिया कि हमारी गलती नहीं है। चलो तो कफ़िल आया, उसने कहा कि हमसे बात किया कि ऐसा करो, तुम हमको बताओ कैसे गाड़ी लड़ी है? तो वहाँ हाँ, ले चलोगे? तो हमने कहा चलो, हमको क्या परेशानी। फिर वहाँ पे गए, उसको वैसे ही बताया। तो कहा कि गलती तो हमारे ड्राइवर की है, लेकिन ये मान नहीं रहा है। तो अब नजम आने का तुमको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो चलो, फिर वहीं पार्किंग पे खड़ा हुआ। फिर आए, वहीं पे रुके, हुँ, पार्किंग पे नजम आई, तो वो हमसे पूछ रहा क्या हुआ, तो हमने पूरी बात बताई। फिर उससे पूछ रहा। अच्छा, नजम वाले जो होते हैं इंश्योरेंस कंपनी वाले, उनके पास कैमरा होता। वो उतरने से पहले हुँ, अपना कैमरा ऑन कर लेते हैं कि जो बात होगी अ, दोनों पार्टियों के बीच में वो रिकॉर्ड होगी। और फिर वो एक पेपर और कलम लिए रहते हैं, जैसे-जैसे उनको बताते जाओगे, वो उस पे डिज़ाइन करते हुए जाएँगे कि ऐसे गाड़ी थी, बीच रोड पे थी, कहाँ थी। उससे वो अंदाज़ा लगाते हैं कि हुँ, किसकी गलती है। तो उसने उससे सामने कहा कि तुम्हारी गलती है, हमसे कहा। तो हम फिर हट गए कि अच्छा, कहे तुम जाओ, तुम्हारी गलती है। तो हमने कहा ठीक है, अल्लाह करीम, अगर हमारी गलती है, वो हम हट गए वहाँ से। फिर उसने पूरी बात उससे की, उससे मतलब जानने के लिए कि क्या वाक़ई किसकी गलती है। फिर जब पूरी हुँ, रिपोर्ट हो गई तो उसने हमको बुलाया, इसमें साइन करो। तो हमने कहा हम साइन नहीं करेंगे। कह रहा साइन करना पड़ेगा। हुँ, तो हमने कहा ये ज़रूरी भी नहीं साइन करना पड़ेगा, हमारी गलती नहीं, तुम लिख के दो हमारी गलती नहीं, हम साइन करेंगे, वरना हम फिर पुलिस को बुलाएँगे। 15 मिनट बहस के अच्छा, बाद उसने कहा ठीक, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम जा सकते हो। तो हमने कहा ये 15 मिनट पहले बता देते। तो कहे नहीं, हमको उससे पता करना था, वो मान नहीं रहा था, तो उससे पता करना था कि किस हिसाब से गाड़ी लड़ी है, वरना कैसे गलती निकाल देते। भई हम तो वहाँ पे थे नहीं, गाड़ी तुम्हारे में हुँ, पीछे का हिस्सा लड़ा है, गलती उसकी है, लेकिन जब तक वो मानेगा नहीं, हम उसकी गलती नहीं दे देंगे। तो फिर इंश्योरेंस का पैसा मिल गया था, अब उसके साथ पता नहीं उसको डबल इंश्योरेंस था नहीं था। यहाँ इंश्योरेंस 2 टाइप का होता है। एक महँगा होता है, वो दोनों गाड़ियों का होता है कि जो लड़ाएगा या जिसकी गाड़ी में लड़ेगा, दोनों गाड़ी इंश्योरेंस कंपनी सही कराएगी। एक इंश्योरेंस होता है कि जिसकी गलती हुँ, होगी, उसको वो क्लेम नहीं देंगे। जो सामने वाली पार्टी है जिसकी गलती नहीं थी, उसको क्लेम देंगे, गाड़ी सही करा, अगर उसकी हुँ, गलती मतलब उसके पास दोनों इंश्योरेंस होंगे, तो उसकी गाड़ी सही हो गई होगी। हुँ, हमारी तो सही हो गई थी। नजम के बाद वहाँ जाना रहता है, उसको नजम एक पर्चा बना के दे देगी, फिर जो तकदीर है या गवर्नमेंट का सेक्टर है, उसमें जाओगे, हुँ, तो वो वहाँ चेक करेंगे कि एजेंसी में इसकी कीमत कितनी है। जैसे जो चीज़ टूटी हुई होगी, उसकी वो कीमत लिख के दे देंगे। हुँ, फिर उसको कहीं भी सही करा लो, इंश्योरेंस कंपनी उतने पैसे तुम्हारे अकाउंट में डाल देगी। और जिसकी गलती होती है, उसका इंश्योरेंस जब दोबारा होगा, तो जैसे नॉर्मल इंश्योरेंस 2400-2500 होता है। औरतों पे यहाँ हुँ, इंश्योरेंस ज़्यादा होता है। अगर आदमी के नाम पे गाड़ी है, तो 2400-2500 अगर साल का होगा, हुँ, तो औरत के लिए 6000-7000 होगा। इतना में? और अगर 1-2 बार गाड़ी लड़ गई है, तो उसका भी इंश्योरेंस बढ़ जाता है, तो सस्ता इंश्योरेंस नहीं मिलता। ये 3 चीज़ें हमने देखी यहाँ पे।
तो ड्राइवर में तो ये 2 परेशानियाँ हैं कि जो पेनल्टी, मुखालफा, जुर्माने हैं सारे देना पड़ेंगे। गाड़ी लड़ेगी, वो अपनी बनवाना पड़ेगी या इंश्योरेंस कंपनी पर। ड्राइवर ही मसूल होता है यार। देखिए अब हमारा 2 गाड़ी जो मैं परमानेंट चलाता हूँ, वो दोनों गाड़ी मेरे नाम से कर दी मैडम। जो कुछ भी आए आप तुम ही जानो, तुम ही भरो। नहीं, वो मासूलियत है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता है। देखो, उसपे मैसेज जो आते हैं, उसका चालान लड़का पता गाड़ी लेके पता गया रहता था, है। उसका लड़के का जुर्माना आया कहीं पार्किंग का। मेरे मोबाइल नंबर पे मैसेज आया, जुर्माना आया। हुँ। अभी तक भरा नहीं है, 2 महीने हो गए। यहाँ काफ़ी लोगों का जो इशारा जंप हो जाता है, रेड लाइट सिग्नल तोड़ देते हैं, उनका तो बड़ा मुश्किल है। 2 ढाई महीने की सैलरी चली जाती है। उसको भरते कैसे हैं? भरेगा कौन? कैसे भरेगा? मुझे ही भरना पड़ेगा वो क्या? ड्राइवर भरेगा और कौन भरेगा? नहीं, जो मुखालफा आया है तो उसको कैसे भरते हैं? अफसर में जाके कि कहाँ से? अफ़सर में जाने की ज़रूरत नहीं होती, अफ़सर में चेक कर सकते हो और उसकी लोकेशन देख सकते हो, जो पेनल्टी होगी, जो हुँ, इंक्वायरी सेक्टर होता है उसमें जाके चेक कर सकते हो कि हुँ, हमारा कितना मुखालफा है। भरने के लिए अलराजी और एसटीसी दोनों में, जब अभी एसटीसी जो बैंक हो गया एप्लीकेशन जो बदल गया है, उसको आप जैसे ओपन करेंगे, फिर उसपे ऊपर अच्छा, सबसे देता है, सेंड हुँ, और पे का ऑप्शन देता है। अगर उसको ओके करोगे तो वो उसपे देंगे कि गवर्नमेंट का पेमेंट है, तो उसको ओके करना पड़ेगा। फिर आ जाएगा पेनल्टी वाला कि सदत है या पेनल्टी है। अच्छा, जब पेनल्टी ओके करोगे तो हुँ, जो आपका मुखालफा नंबर वहाँ डालना रहेगा या इकामा नंबर डाल लो, 2 नंबर में से कोई भी डाल लो और फिर वो उसी पेज पे पहुँचा देगा। फिर जितना मुखालफा होगा वो चेक कर लो और नीचे पे का ऑप्शन होगा, क्लिक कर दो पे हो जाएगा। पे करने का तो बड़ा आसान सिस्टम है वहाँ पे। और हुँ। सदत के बारे में तो आपको पता है कैसे नंबर कॉपी किया जाता है? कल बोलता हूँ, इतने दिन हो गए कहीं वो बढ़ता नहीं है ना? इतने पे रहेगा ना? नहीं, उसका टाइम रहता है, इतने दिन में जमा करना है, उसके बाद उसका और पेनल्टी बढ़ेगी, छूट हट जाती ना। लगभग 2 महीने हो गए हैं। 75 रियल का आया था जुर्माना, अभी शायद ₹100 हो गया है। 3 महीने का टाइम होता है, जैसे स्पीड का 150 है, 113 जमा करने रहते हैं। अगर 3 महीने के बाद जमा करोगे तो वो 150 जमा करना पड़ेगी। कितने बजे तक सो जाते हैं? रात को भी ड्यूटी लगती है? 6 से 12, 6 से 12, सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 6 से 12, रात को 12 बजे तक, हाँ? जुमेरात और जुमा इंक्लूड नहीं होता उसमें, वो डेढ़ 2 वाले में जाते हैं। हाँ, ड्राइवर का यही है ना, 24 घंटे का ड्यूटी करते हैं हम लोग, हाँ। फिर कभी कंपनी भी का चल इसीलिए तो सकता बता है रहे थे रात कि को। उनकी जो ड्यूटी होती है वो 9 से 5 कंपनी होगी, रहती है, 9 से बहुत 6 सही होगी। रहता है। फिक्स टाइम होता है ना कंपनी में, 10 घंटे का ड्यूटी करो बस। उससे ज़्यादा करें तो ओवरटाइम में आ जाता है, फिर उसका चार्ज मिलता है अलग से। नहीं, उसमें नियम चलता है, घर में कोई नियम नहीं चलता। जो अच्छा है, बहुत अच्छा है, वो कैटेगरी के हिसाब से होता है। कुछ होते हैं जो हुँ, सैलरी बार-बार कहना पड़ता है, कुछ होते हैं अपने आप सैलरी बढ़ा देते हैं और कुछ के वहाँ कहीं कभी नहीं बढ़ती। जैसे हम रियाद में थे तो उसका वसूल ही था कि अगर आदमी 1500 पे आया है तो 1500 पे जाएगा। काम 2-4 साल करो, कोई मतलब नहीं है। मतलब शुरुआत जितने पे किया है वो बढ़ने नहीं देंगे आगे। अच्छा मुझे अभी 2 साल हो गए हैं। अभी बोल दूँ तनख्वाह बढ़ाने के लिए या फिर छुट्टी काट के जाके आऊँ तब बोलूँ? तनख्वाह उनको खुद बढ़ाना चाहिए था, साल भर हो जाता, 100 रुपए बढ़ा देना चाहिए था। हाँ, 2 साल होने, कम से कम 2 साल भी हो जाए तो बढ़ा देना चाहिए ना। नियम तो यही कहता है, लेकिन भाई अगर नियम आदमी मानता है जभी तो। इसमें सारे बढ़ा आदमी नियम मानेंगे तो गवर्नमेंट के हिसाब से तो यहाँ भी है बेसिक सैलरी जो इन्फ्लेंस रेट के हिसाब से हुँ, बढ़ाओगे, जो बोनस बनता है वो आदमी को दोगे। एंड सैलरी का बहुत से वीडियो आपने देखे होंगे, एंड सैलरी क्या है? तो एंड सैलरी का मतलब यही होता है कि जितने दिन जैसे काम किया, वो जो बोनस बनता था वो हमारा मिलना चाहिए ना हमको। हुँ। 3300 रुपए, 3600 रुपए सफ़र का बनता है, जो एक सैलरी होती है। वो तो आदमी जब सफ़र करता है तो कंपनी में जो आदमी 10 साल, 15 साल काम कर लेता है, उसको 15 लाख, 20 लाख ऐसे मिलता है। मेरे हाउस ड्राइवर में और जो कुछ नहीं आदमी घर में मिलता। काम करता है, उसको कुछ नहीं मिलता। 20 साल, 25 साल के बाद आदमी गया, 50 पैसे, ₹1 मिला, चलते बने। ये हमारे करीब में ही है ना, हमारे आजमगढ़ के हैं। हुँ, 30 साल उनको हो गए हैं इस एक ही घर में। हुँ। तो 25 साल हो गए हैं, छुट्टी गए तो कुछ नहीं मिला उनको। ईद बकरीद आता है तो हदिया कुछ नहीं मिलता है यार। हाँ, यही तो कह रहे हैं, अपने-अपने लोग हैं, बहुत सी जगह होते हैं, तो जैसे 4 लड़के हैं, तो 5-500 और रुपए दे दिया, उम्र उनके उनकी 2000 50 उनको। के ऊपर हो गई है। एज उम्र से कुछ नहीं होता, जो लोग अच्छे हैं ना, जैसे 4-5 लोग घर पे हैं, 5-500 रुपए दे दिए, उनको 2000 मिल गए। वो घरों के हिसाब से होता है, यहाँ तो
काफ़ी घर हैं जो बहुत अच्छे हैं, काफ़ी लोग हैं जो बहुत परेशान हैं बेचारे। बिल्कुल, हाँ। जो हम लोग के जब ऊपर लोग गुज़री जानेंगे वो जल्दी तो से तो इंशाल्लाह हर बता चीज़ ही के बारे सकते में हैं ना, पता हाँ। चलेगा। ओके फिर अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह कल आते हैं इंशाल्लाह लाइव ठीक, ओके। अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़ सभी को